किसी ने क्या खूब कहा है, अगर भगवान जीवन देता है तो खाने के लिए भी कुछ प्रबंध करता है। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक यही है। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो वीडियो में अंत तक बने रहना और हमारी मोटिवेट के लिए एक लाइक ज़रूर कर देना। दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है, एक ब्राह्मण जी हुआ करते थे। वो अपना खाना पकाने के लिए अक्सर जंगल से लकड़ियाँ लेकर आया करते थे। एक दिन ब्राह्मण जी ने जंगल में कुछ अनोखा देखा। उन्होंने देखा कि एक लोमड़ी जो बिना पैरों की है, जो शिकार नहीं कर सकती, फिर भी वह जीवित है और बहुत ही तंदुरुस्त है, स्वस्थ है। वह देखकर वो अचंभित हो गया कि ये भगवान का क्या करिश्मा है। इसको देखो, पैर भी नहीं है और फिर भी जीवित है और तंदुरुस्त भी है। तभी वहाँ जंगल में भगदड़ सी मच गई। तो ब्राह्मण जी ने देखा कि जंगल का राजा शेर आ रहा है। तो ब्राह्मण जी चुपके से एक पेड़ के ऊपर चढ़ गया और वहीं बैठा रहा, इंतजार करने लगा। जंगल का राजा शेर हिरण का शिकार किए हुए था। अपने जबड़ों में हिरण को दबोच के लोमड़ी की तरफ चला जा रहा था। जंगल के राजा शेर ने लोमड़ी का शिकार नहीं किया, बल्कि उसको कुछ मांस के टुकड़े जो हिरण का शिकार किया हुआ था उसने, वो उसके पास डाल दिए और लोमड़ी ने वो खा लिए। ब्राह्मण जी को बड़ा अचंभित हुआ, ये क्या, शेर ने तो इसका शिकार नहीं किया बल्कि इसको खाने के भी कुछ दिया। ब्राह्मण जी को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। वह कल फिर यही दृश्य देखने के लिए उस पेड़ पर छुपके से बैठ गया और शेर का इंतजार करने लगा। शेर फिर आया और वैसे ही उसने लोमड़ी को कुछ खाने को दिया। ब्राह्मण ने सोचा, ये तो भगवान का अजब करिश्मा है। अगर भगवान जीवन देता है तो खाने का भी कुछ न कुछ प्रबंध कर ही देता है। तो ब्राह्मण जी ने सोचा, मैं तो व्यर्थ ही इतनी मेहनत करता हूँ, लकड़ी चुक कर ले जाता हूँ और फिर खाना पका कर खाता हूँ। मैं भी आज से कुछ नहीं करता। अगर भगवान चाहेगा तो मेरे पास भी खाना आ जाएगा। वह एक पेड़ के पास जाकर बैठ गया जहाँ से लोग गुजर रहे थे। पहले दिन तो किसी ने देखा नहीं, किसी ने कुछ नहीं कहा। दूसरे दिन भी लोगों ने इग्नोर कर दिया और उसके पास से चले गए। ऐसे करते करते बहुत दिन बीत गए और पंडित जी को कुछ खाना नहीं मिला। इस वजह से वह बहुत कमज़ोर हो गया। पहले से जो ताकत थी वो भी उसकी कमज़ोर हो गई। ऐसे करते करते बहुत दिन निकल गए। पंडित जी बहुत बेबस हो गए, मरने की कगार पर आ गए। तभी वहाँ से एक साधु संत गुजर रहे थे। वो उसके पास बैठे पंडित जियों के। तो उन्होंने पूछा, आपकी हालत कैसी हो गई? तो पंडित जियों ने बताया, मैंने ऐसे ऐसे दृश्य देखा था जंगल में, तो मैंने भी सोचा भगवान मेरे लिए भी कुछ न कुछ करेंगे, तो इसलिए मैं बैठ जाता हूँ। तो साधु महात्मा ने कहा, भगवान जो करना चाह रहे थे आप वो समझे नहीं। भगवान बहुत कुछ करना चाह रहे थे आपके लिए, लेकिन आप वो समझे नहीं। पंडित जी महाराज बोले, वो कैसे? भगवान आपको शेर बनाना चाहते थे, लेकिन आप तो लोमड़ी बन बैठे हो। दोस्तों, अगर इस कहानी से आपको कुछ समझ आई हो तो कमेंट कर ज़रूर बताना, अच्छी लगी हो या ना लगी हो। और इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है दोस्तों, भगवान हमें संकेत कुछ और देता है, हम समझ उसके विपरीत जाते हैं। जो भगवान के संकेत को समझ जाता है और उसके पीछे पीछे चला जाता है तो वो आपकी मंजिल पा लेता है। दोस्तों, यह एक छोटी सी कहानी थी जो आपके साथ शेयर करनी थी। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन घंटी को प्रेस कर लीजिए ऐसी ही मोटिवेशनल वीडियो देखने के लिए।